नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा की थी। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 1914 से 1918 के बीच में पूरी दुनिया भर के देशों के बीच में लड़े गए प्रथम विश्व युद्ध अब तक के इतिहास का एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक युद्ध था। इतने बड़े पैमाने पर इतनी ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों और सैनिकों के साथ अन्य कोई भी युद्ध बड़े पैमाने पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्रों में नहीं लड़ा गया था। प्रथम महायुद्ध अपनी व्यापकता के साथ साथ अपने परिणामों को लेकर भी काफ़ी व्यापक रहा। संपूर्ण मानवता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस युद्ध से प्रभावित हुई और लगभग 4.25 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध के परिणाम बड़े ही घातक और दीर्घकालीन हुए। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को हम 3 शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं: राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति हुई, लोकतंत्र का विकास हुआ, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, साम्यवाद का विकास हुआ, शस्त्रीकरण की होड़ एक बार पुनः चालू हुई, राष्ट्रीयता के आधार पर नवीन राज्यों का निर्माण हुआ और यूरोप सहित पूरी दुनिया में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। आइए इन बिंदुओं पर हम अब चर्चा करते हैं। इस युद्ध से यूरोप के राजनीतिक मानचित्र और शासन प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। यूरोप के 3 सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश, रूस का रोमानोव राजवंश, ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग राजवंश और जर्मनी का होहेंजोलर्न राजवंश का पतन हुआ। तुर्की में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य समाप्त प्राय हो गया। ऑस्ट्रिया व हंगरी अलग अलग राज्य बन गए। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, बोस्निया इत्यादि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। पोलैंड को भी अब पुनः एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होने का अवसर मिला। इस युद्ध के बाद विश्व की राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि अब यूरोपीय प्रभुत्व समाप्त होने लगा और अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। प्रथम विश्व युद्ध जनित परिस्थितियों के चलते ही रूस में क्रांति हुई और साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और यही यूएसएसआर अर्थात सोवियत रूस आगे चल करके विश्व की एक प्रमुख शक्ति बना और द्विध्रुवीय विश्व राजनीति का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में प्रारंभ हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी राष्ट्रों में राजतंत्रात्मक शासन के विरुद्ध एक आंदोलन चला, क्योंकि धुरी राष्ट्रों में राजतंत्रों का बोलबाला था, जबकि मित्र राष्ट्रों में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली और गणतंत्रीय व्यवस्थाएं प्रधान थी। युद्ध में प्रजातंत्र की रक्षा का नारा दिया गया था। इसलिए जब मित्र राष्ट्र विजयी हुए तो राजतंत्रों के स्थान पर प्रजातंत्र की मांगें उठने लगी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों में प्रजातंत्र की बाढ़ सी आ गई। लगभग 10 देशों में प्रजातांत्रिक सरकारें गठित हुई, लेकिन पश्चिमी प्रजातंत्रों का दोगलापन तब स्पष्ट हुआ जब उन्होंने एशिया व अफ्रीका में प्रजातंत्र व स्वनिर्णय के अपने वादों की क्रियान्विति नहीं की और अपने उपनिवेशों को किसी भी प्रकार की रियायत न देकर के उनका शोषण जारी रखा। यूरोप में नव स्थापित प्रजातंत्र जन आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप इटली, स्पेन और जर्मनी आदि राष्ट्रों में शीघ्र ही अधिनायक तंत्र का उत्थान हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके फलस्वरूप इटली में फासिज्म और जर्मनी में नाजिज्म का उदय हुआ। अब
राजनीति में मजदूर वर्ग एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा। इससे उस समय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि रूस में सर्वथा एक नई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई और अब दुनिया के सामने एक विकल्प था जो विश्व के शोषितों को मुक्ति दिलाने की आवाज उठा रहा था। आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक परिणामों पर। यह विश्व युद्ध इतिहास का अब तक का सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध था। युद्ध में तकरीबन 80 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। हवाई हमलों, महामारियों और अकालों के कारण भी लाखों लोगों की जानें गई। इससे समाज में स्वस्थ पुरुषों की संख्या में कमी आई, जिसका एक पॉजिटिव परिणाम भी सामने आया कि विश्व में पहली बार महिलाओं को समाज में अग्रणी भूमिकाएं निभाने का अवसर मिला। स्त्रियां हैं, वे अपने रसोई से निकल करके कारखानों, दफ्तरों और खेतों के कार्य को संभालने लगी। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में भी उन्होंने जन सेवा का अतुलनीय कार्य किया। पुरुषों की जगह कार्य करने से स्त्रियों में आत्मविश्वास पैदा हुआ और वे पुरुषों के समान ही कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम हुई। नारी आंदोलनों को इससे बहुत बल मिला। अब यूरोपीय राष्ट्रों में स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार मिलने लगे और इस वीमेन लिब आंदोलन की वास्तविक पृष्ठभूमि भी इसी प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। इस युद्ध के पश्चात विश्व में भयंकर बेरोजगारी की समस्या फैली। इससे समाज को निराशा, कुंठा और अव्यवस्था की स्थितियों का सामना करना पड़ा और नवोदित प्रजातंत्रों के पतन का कारण भी ये बेरोजगारी, बेकारी और भूखमरी बनी। नस्लीय श्रेष्ठता की भावना भी इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अब समाप्त हुई, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में अश्वेत सैनिकों ने श्वेत सैनिकों के समान ही युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वैज्ञानिकों ने अब अपनी सारी शक्ति नए नए आविष्कारों में लगा दी। सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़त प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप मानव समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा। आइए अब हम इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की चर्चा करते हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व को सर्वाधिक आर्थिक नुकसान हुआ। इस युद्ध में 10 अरब रुपए प्रत्यक्षतः खर्च हुए और परोक्ष आर्थिक हानि का तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। महायुद्ध के प्रारंभ में दोनों पक्षों का औसत दैनिक खर्च 40 करोड़ रुपया था, जो 1918 में बढ़कर दुगने से अधिक हो गया। सभी देशों ने युद्ध कार्यों में अपनी शक्ति लगा दी। इसके कारण युद्ध के पश्चात सभी देशों का जो आधारभूत और आर्थिक ढांचा था वह ढह गया। अब रक्षा और आयुध कारखाने बंद हो गए। अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं रहा। यातायात और संचार साधनों के नष्ट होने से आपूर्ति तंत्र पूर्णतः नष्ट हो गया। इससे व्यापार को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध काल में हुए भारी अनुत्पादक व्यय और विशाल मात्रा से कागजी मुद्रा छपने से युद्धरत देशों में, विशेषकर यूरोप में युद्ध के पश्चात मुद्रास्फीति बढ़ने से कीमतों में भारी वृद्धि हुई और लोगों का जीवन स्तर असहनीय सीमा तक गिर गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम महायुद्ध के बहुत ही भयावह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हुए। धन्यवाद।